वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। इससे पहले हमने आराम को वर्क परमिट रिसीवर का ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखे थे। उसी से रिलेटेड वो पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट टू है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आराम को वर्क परमिट रिसीवर पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट आर द रिसीवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिसीवर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ऑप्शन ए रिस्पॉन्डिंग टू ऑपरेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन बी बीइंग द डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन सी comply with safety precaution and signing the permit, ऑप्शन डी filling the work permit and take gas test। इसका आंसर है ऑप्शन सी comply with safety precaution and signing the permit। रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंप्लाई विद सेफ्टी प्रिकॉशन एंड साइन द परमिट। क्वेश्चन नंबर 18। इन केस ऑफ इमरजेंसी विच परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर फायर फाइटिंग। इमरजेंसी के टाइम फायर फाइटिंग के लिए कौन सा परमिट का जरूरत होता है? ऑप्शन ए है नीड ईश्वर अप्रूवल, ऑप्शन बी कोल्ड वर्क परमिट, ऑप्शन सी हॉट वर्क परमिट, ऑप्शन डी परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका आंसर है ऑप्शन डी परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इमरजेंसी में फायर फाइटिंग के लिए कोई सा भी परमिट नहीं चाहिए, परमिट रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20। कैन वर्क इन टू डिफरेंट लोकेशन बी कवर्ड ऑन वर्क परमिट? ऑप्शन ए ओनली इफ रिसीवर इज एग्री, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी नो, ऑप्शन डी ओनली विथ सुपरिटेंडेंट अप्रूवल। इसका आंसर है ऑप्शन सी नो। दो डिफरेंट लोकेशन को कवर करने के लिए एक वर्क परमिट इनफ नहीं है, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग परमिट चाहिए। एक ही परमिट को दो लोकेशन को कवर नहीं कर सकते हैं। सो वन परमिट फॉर वन लोकेशन। इसका ऑप्शन सी है नो। क्वेश्चन नंबर 21। द फायर वॉच मस्ट नो हाउ टू। फायर वॉच को किस चीज़ की जानकारी होना चाहिए, वो क्या करता है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेट प्रोसेस इक्विपमेंट, ऑप्शन बी टेक गैस टेस्ट, ऑप्शन सी ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर, सॉरी ऑप्शन सी ऑपरेट फायर इक्विपमेंट। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेट फायर इक्विपमेंट। फायर वॉच को कैसे फायर इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए। तो वही है द फायर वॉच मस्ट नो हाउ टू ऑपरेट फायर इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट टाइप ऑफ परमिट आर नीडेड व्हेन ओपनिंग अ लाइन ऑफ वेसल। कौन सा परमिट का ज़रूरत होता है जब कोई भी लाइन वेसल के लाइन को ओपन करते हैं? ऑप्शन ए कोल्ड एंड कन्फाइंड स्पेस, ऑप्शन बी हॉट एंड कन्फाइंड स्पेस, ऑप्शन सी हॉट एंड रिलीज, ऑप्शन डी कोल्ड एंड रिलीज। इसका आंसर है ऑप्शन डी कोल्ड एंड रिलीज। कोई भी वेसल का लाइन को ओपन करने के लिए कोल्ड और रिलीज परमिट का जरूरत होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ परमिट आर नीडेड व्हेन ओपनिंग अ लाइन ऑफ वेसल्स? द आंसर इज ऑप्शन डी कोल्ड एंड रिलीज। क्वेश्चन नंबर 3। हु शुड कीप द वर्क परमिट फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए वर्क परमिट कौन रखता है? ऑप्शन ए स्टैंड बाई मैन, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी फायर वॉच, ऑप्शन डी ईश्वर। इसका आंसर है ऑप्शन डी ईश्वर। ईश्वर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए परमिट को अपने पास रखता है, रिकॉर्ड में रखता है। तो इसका आंसर डी है ईश्वर।
Who should keep the work permit for long time? The answer is option D, Ishwar. Question number 24. When visual contact is not possible inside confined space, what are other means of communication? कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर विजुअल कांटेक्ट नहीं होता है, नहीं उसको देख पा रहता है, तो उस समय कौन सा कम्युनिकेशन, कौन सा बात से मतलब इशारा से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है हैंड सिग्नल, ऑप्शन बी बाय वॉइस, ऑप्शन सी रोप कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव आंसर। अगर विजुअल कांटेक्ट नॉट पॉसिबल नहीं है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो हम लोग ये हैंड सिग्नल, बाय वॉइस, रोप कम्युनिकेशन, इसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो व्हेन विजुअल कांटेक्ट इज नॉट पॉसिबल इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, व्हाट आर अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? हैंड सिग्नल, बाय वॉइस, रोप कम्युनिकेशन, all the above answer. The answer is all the above. Question number 25. What must be checked during job site inspection? जॉब साइट इंस्पेक्शन के टाइम क्या चेक करते हैं? ऑप्शन ए सेफ्टी ऑफिसर ऑन साइट, ऑप्शन बी इक्विपमेंट कंडीशन, ऑप्शन सी टूल बॉक्स स्टॉक, ऑप्शन डी अटेंडेंस रिपोर्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी इक्विपमेंट कंडीशन। जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के टाइम इक्विपमेंट कंडीशन चेक करते हैं। सो व्हाट मस्ट बी चेक ड्यूरिंग द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन? द आंसर इज ऑप्शन बी इक्विपमेंट कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट फॉर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड एक्सरे? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक्सरे के लिए कौन सा वर्क परमिट चाहिए? ऑप्शन ए कोल्ड वर्क परमिट, ऑप्शन बी रिलीज वर्क परमिट, ऑप्शन सी कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, ऑप्शन डी हॉट वर्क परमिट। इसका आंसर है ऑप्शन डी हॉट वर्क परमिट, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक्सरे के लिए हॉट वर्क परमिट का जरूरत होता है। सो व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट फॉर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एक्सरे? The answer is option D, hot work permit. What will the issuer and receiver do after the completion of work? काम खत्म होने के बाद issuer और receiver क्या करता है? ऑप्शन ए the receiver will leave the area, ऑप्शन बी close and sign the permit, ऑप्शन सी extend the permit, ऑप्शन डी put barricade। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्लोज एंड साइन द परमिट। इश्यूअर और रिसीवर परमिट को क्लोज कर देता है, जब काम खत्म हो जाता है तो परमिट को क्लोज करता है। सो व्हाट विल द इश्यूअर एंड रिसीवर डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क? द आंसर इज ऑप्शन बी क्लोज एंड साइन द परमिट। क्वेश्चन नंबर 28. सेलेक्ट द स्टेटमेंट व्हेन LEL इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 ppm। स्टेटमेंट को चेक करें, LEL बराबर हो या ज़्यादा हो 10% के ऊपर। ए नो एंट्री इज परमिटेड, ऑप्शन बी परमिटेड ओनली कंटिन्यूसली वेयरिंग एंड SCBA, ऑप्शन सी परमिटेड विदाउट इंस्पायरेशन, ऑप्शन डी नीड LPD परमिशन। इसका आंसर है ऑप्शन ए नो एंट्री इज परमिटेड। LEL इक्वल और ग्रेटर हो 10% से ऊपर तो परमिट एंट्री परमिट नॉट परमिटेड होता है, एंट्री नहीं कर सकते हैं। सो सेलेक्ट द स्टेटमेंट व्हेन LEL इक्वल टू और ग्रेटर देन 10%। द आंसर इज ऑप्शन ए नो एंट्री इज परमिटेड। क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन शुड ground fault circuit interruption be used? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्शन कब यूज करते हैं? ऑप्शन ए ड्यूरिंग क्लीनिंग एरिया, ऑप्शन बी व्हेन यूजिंग टेम्पोररी वर्क, ऑप्शन सी एट ऑल टाइम, ऑप्शन डी व्हेन यूजिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्हेन यूजिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल। जब पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल यूज करते हैं उस समय GFCI मीन्स ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्शन का यूज करते हैं। सो व्हेन शुड ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्शन बी यूज्ड? द आंसर इज ऑप्शन डी, व्हेन यूजिंग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जॉस्ट डीजल और पेट्रोल फ्यूम्स नियर अ कन्फाइंड स्पेस में कंटेन डेट। एग्जॉस्ट डीजल और पेट्रोल का जो फ्यूम्स है वो कन्फाइंड स्पेस के नियर में क्या बनाता है, क्या उससे होता है, क्या नुकसान है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन ट्राइऑक्साइड। इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डीजल और पेट्रोल का फ्यूम्स और कन्फाइंड स्पेस के पास में कार्बन मोनोऑक्साइड का फ्यूम्स होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द एग्जॉस्ट डीजल और पेट्रोल फ्यूम्स नियर अ कन्फाइंड स्पेस में कंटेन दैट ऑप्शन ए। द आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट मस्ट ईश्वर डू बिफोर इशूइंग अ वर्क परमिट? वर्क परमिट इशू करने से पहले ईश्वर क्या करता है? ऑप्शन ए फर्स्ट एड किट इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी असाइन अ फायर बैच, ऑप्शन सी चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी रिन्यू सर्टिफिकेट। इसका आंसर है ऑप्शन सी चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट। परमिट इशू करने के पहले ईश्वर है रिसीवर का सर्टिफिकेट चेक करता है। So what must issuer do before issuing a work permit? The answer is option C, check the receiver certificate. Question number 32, why do we use permit in hazardous area? हम लोग वर्क परमिट जो है वो hazardous एरिया में क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए टू चेक एक्सपायर सर्टिफिकेशन, ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई अ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई रिसीवर, ऑप्शन डी टू आइडेंटिफाई हजार्ड्स एंड प्रिकॉशंस। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड प्रिकॉशन। हम लोग हजार्डस एरिया में वर्क परमिट क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड प्रिकॉशंस। सो व्हाई डू वी यूज वर्क परमिट इन हजार्डस एरिया? द आंसर इज ऑप्शन डी, टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड प्रिकॉशंस।